सिलेक्टेड वजीर आजम का खिताब हासिल करने वाले इमरान खान ने ऐसे सख्त सवालात से बचने के लिए जो मुमकिन तौर पर इनकी मुनाफिकत और झूठ को बेनकाब कर सकते थे, हमेशा मखसूस सामीन और चुनिंदा मीडिया का इस्तेमाल किया। यही वजह है कि पाकिस्तान में इनका इंटरव्यू सिर्फ ऐसे मदाहों ने किया जिन्होंने सहाफियों का रूप धार रखा है। जहां सहाफी इनसे सख्त सवालात पूछ सकते थे, इमरान खान ऐसे इंटरव्यू से उठ जाने की धमकी देते रहे हैं। ताहम बैनुल अक़वामी मीडिया में ऐसे मादूद सहाफी अभी भी मौजूद हैं जिन्होंने अपने सवालों से इमरान खान को खासी मुश्किल से दो चार किया है। इसी तरह का एक ताजा तरीन इंटरव्यू तजुर्बेकार सहाफी टिम सेबेस्टियन ने किया, जो जर्मन टेलीविजन चैनल डॉयचे वेले (DW) पर नशर होने वाले प्रोग्राम कॉन्फ्लिक्ट जोन के मेजबान हैं। मज़कूरा इंटरव्यू के आगाज में इमरान खान ने एक सफेद झूठ दागा कि 70 साल की उम्र में अब से पहले इनके खिलाफ कभी कोई मुकदमा दर्ज नहीं हुआ। मुझे यकीन है कि सेबेस्टियन समेत हर एक को कैलिफोर्निया अदालत का अगस्त 1997 में इमरान खान के खिलाफ सुनाया गया फैसला जरूर याद होगा। इमरान खान के खिलाफ ये मुकदमा इनकी आनजहानी गर्लफ्रेंड सीता वाइट ने दर्ज करवाया था, जिसमें दावा किया गया था कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान इनकी इकलौती बेटी टिरियन वाइट के हकीकी वालिद हैं। दिलचस्प बात यह है कि ये लड़की अब इमरान खान की साबका अहलिया जमाइमा गोल्डस्मिथ के साथ लंदन में इनके दीगर 2 बच्चों के हमरा रह रही है। यहाँ से हम 2014 में चलते हैं, जब इमरान खान और इनके सियासी कजन शोला बयान मजहबी रहनुमा ताहिरुल कादरी ने पाकिस्तान में ताकत के मरकज यानी शाहराह दस्तूर पर कब्जा करने के लिए कौमी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद पर धावा बोला था, तो इसके बाद इमरान खान के खिलाफ मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज किए गए थे। इमरान खान ने इंटरव्यू में यह जिक्र करना गवारा नहीं किया कि किस तरह इनके हिमायती गुंडे पार्लियामेंट की इमारत और वजीर आजम हाउस पर चढ़ दौड़े थे, किस तरह इनके तरबियत याफ्ता दस्तों ने कौमी टेलीविजन स्टेशन पर कब्जा करने के बाद जश्न मनाया था और इसमें तोड़ फोड़ करने के अलावा इसकी नशरियात को भी मुअत्तल कर दिया था। साबिक वजीर आजम ने यह बताना भी मुनासिब नहीं समझा कि इस दौरान किस तरह इनके हामियों ने SSP असमतुल्लाह जुनेजो समेत आला पुलिस अफसरान को तशद्दुद का निशाना बनाया था और वो खुद किस तरह मुसलसल अपनी तकरीरों में पुलिस को संगीन नताइज की धमकियां देते रहे थे। एक सवाल का जवाब देते हुए इमरान खान ने सेबेस्टियन को बताया कि 9 मई को जो कुछ हुआ इसके लिए इनकी पार्टी के 10,000 से ज्यादा कारकुनान और हामियों को जेल में डाल दिया गया है। इससे कबल इमरान खान ये भी कह चुके हैं कि 9 मई को जब इनकी जमात ने सिविल और फौजी तंसीबात पर हमले किए तो इन हमलों में इनके 25 कारकुनान हलाक हो गए थे। जब सहाफी ने इनसे मरने वालों की फहरिस्त फराहम करने का मुतालबा किया तो खामोशी ही वो वाहिद रद्द अमल था जो सेबेस्टियन को इमरान खान और इनकी पार्टी की जानिब से मिला। इमरान खान ऐसा ही करते हैं और दिल खोल कर मुबालगा आराई से काम लेते हैं। अपने इंटरव्यू में इमरान खान ने दावा किया कि पाकिस्तान की तारीख के बेशतर हिस्से में या तो मुल्क पर फौजी आमिरों ने हुकूमत की है या फिर 2 सियासी खानदानों की हुकूमत रही है, जबकि वो तो आउटसाइडर हैं। ताहम हकाइक जो एक ऐसा तसव्वुर है जिससे इमरान खान को कोई खास सरोकार नहीं, इसके बरखिलाफ बताते हैं। फौजी आमिर जनरल ज़ियाउल हक के दौर में इत्तलात और नशरियात के सेक्रेटरी जनरल मुजीबुर रहमान ने सियासत में आने के लिए इमरान खान की हौसला अफजाई की थी। जनरल ज़ियाउल हक ने खुद भी इमरान खान को सियासत में आने का कहा था। जब 1996 में इमरान खान ने अपनी सियासी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी PTI का आगाज किया तो ISI के साबिक DG जनरल रिटायर्ड हमीद गुल इस प्रोजेक्ट का बाकायदा हिस्सा थे। जनरल हमीद गुल बाद में इमरान खान से अलग हो गए थे। जब फौजी आमिर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 1999 में नवाज शरीफ का तख्ता उल्टा तो इमरान खान वो पहले सियासतदान थे जो परवेज मुशर्रफ के साथ जा खड़े हुए। जनरल परवेज मुशर्रफ ने अप्रैल 2002 में जब मुल्क में धोखाधही पर मबनी रेफरेंडम मुनक्किद किया जिसमें 97.97% लोगों ने इनके हक में वोट दिया था, तो इस रेफरेंडम में जनरल परवेज मुशर्रफ के चीफ पोलिंग एजेंट इमरान खान बने थे। 6 माह बाद जब अक्टूबर 2002 में शदीद धांधली ज़दा इंतखाबात मुनक्किद हुए तो जनरल परवेज मुशर्रफ के पहले सेलेक्टेड वजीर आजम बनने की ख्वाहिश में इमरान खान ने इनसे कौमी असेंबली की 100 नशिस्तों का मुतालबा कर दिया। जनरल परवेज मुशर्रफ ने यह मुतालबा मानने से इनकार कर दिया और नतीजे के तौर पर इन आम इंतखाबात में इमरान खान मियांवाली में अपने आबाई हल्के से कौमी असेंबली की महज एक नशिस्त ही जीतने में कामयाब हो सके। यही वक्त था जब इमरान खान ने जनरल परवेज मुशर्रफ से राहें जुदा कर ली। जनरल मुशर्रफ के खिलाफ इनका गुस्सा उसी वक्त पैदा हुआ जब विस्की ब्रांड जनरल मुशर्रफ ने इन्हें अपना सिलेक्टेड बनाने से इनकार कर दिया था। अपने बाद के कई इंटरव्यूज और अवामी बयानात में इमरान खान 9/11 हमले के बाद दहशतगर्दी के खिलाफ शुरू होने वाली जंग की मुखालिफत का बार बार क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन इंटरनेट पर आसानी से दस्तयाब एक वीडियो क्लिप में देखा जा सकता है कि 9/11 के फौरन बाद जब परवेज मुशर्रफ ने अमेरिका की हिमायत का ऐलान किया था तो एक मगरबी सहाफी से बात करते हुए इमरान खान जनरल परवेज मुशर्रफ के अमरीकी इत्तहादी बनने वाले फैसले की हिमायत करते नजर आते हैं और कहते हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में अमेरिका का साथ देना फौजी आमिर का बेहतरीन इंतखाब है। वॉर ऑन टेरर की मुखालिफत में इमरान खान की जबानी कलामी जंग उस वक्त शुरू हुई जब अक्टूबर 2002 के आम इंतखाबात में मुशर्रफ ने इन्हें नजरअंदाज कर दिया था और ये मुखालिफत अमरीकी जंग शुरू होने के पूरे 1 साल बाद शुरू हुई। एक और सच ये है कि इमरान खान ने
उस वक्त वजीर आजम के ओहदे के लिए मौजू उम्मीदवार के तौर पर जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान की भी हिमायत की थी। मीडिया और अवाम को बड़े पैमाने पर आंखें चुंधिया देने वाली तेज रोशनी में रखने के लिए इमरान खान अक्सर जुलाई 2022 के ज़िमनी इंतखाबात में अपनी जीत पर डींगे मारते नजर आते हैं, जब इन्हें 20 में से 15 हलकों में कामयाबी मिली थी। इस कामयाबी को वो अपनी मकबूलियत के सबूत के तौर पर पेश करते हैं, मगर जिस बात का जिक्र इमरान खान गोल कर जाते हैं वो ये है कि इन इंतखाबात के दौरान अक्सर इंतखाबी हलकों में वोटर्स का टर्नआउट इंतहाई कम रहा था। कराची का एक हलका कुरंकी, जहां से इमरान खान कामयाब हुए थे, वहां टर्नआउट महज 14% था। कराची ही के एक और हलके मलीर में टर्नआउट अच्छा खासा रहा और यहां से इमरान खान भारी मार्जिन के साथ शिकस्त खा गए थे। मलीर के हलके से इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ने वाले एक सियासतदान हकीम बलोच ने पीटीआई चेयरमैन को बड़ी बर्तरी से शिकस्त दी थी। इमरान खान एक और बात से भी कन्नी कतरा जाते हैं कि इनकी पार्टी के दूसरे नंबर पर मौजूद रहनुमा शाह महमूद कुरैशी ने ज़िमनी इंतखाबात के दौरान मुल्तान में अपनी बेटी को कौमी असेंबली की नशिस्त पर खड़ा करके मौरूसी सियासत के रुझान का मुजाहिरा किया था, लेकिन इन्हें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मूसा गिलानी के हाथों इबरतनाक शिकस्त से दो चार होना पड़ा था। इमरान खान, जिन्होंने माजी में अपनी हुकूमत के खात्मे के लिए अमेरिका पर रेजीम चेंज ऑपरेशन का इल्जाम लगाया था, सेबेस्टियन के साथ अपने इंटरव्यू में इन्होंने ये इल्जाम महज साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा तक महदूद रखा और कहा कि मौजूदा वजीर आजम शहबाज शरीफ, जो उस वक्त अपोजिशन लीडर थे, जनरल बाजवा ने उनके साथ मिलकर इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए साजिश तैयार की थी। इमरान खान ने सेबेस्टियन को यह भी बताने से एहतराज बरता कि इन्होंने जनरल बाजवा को मुद्दत मुलाजमत में 3 साल की तौसीह क्यों दी थी, जबकि आजकल वो सियासत में फौज की मुदाखलत की मजम्मत करते हैं। और न ही इमरान खान ने सेबेस्टियन को यह बताना मुनासिब समझा कि इन्होंने जनरल बाजवा को तीसरी बार मुद्दत मुलाजमत में तौसीह की पेशकश क्यों की थी और ये ऑफर ताहयात एक्सटेंशन की थी। ISI के मौजूदा डीजी जनरल नदीम अंजुम समेत कई लोग इस बात की तस्दीक कर चुके हैं।